हेलो फ्रेंड्स। मैं बैठा हूँ अपने नए स्टूडियो में। ड्रीम्स सिनेमा करके ये स्टूडियो है छतरपुर में। और इसको करने वाले जो हैं वो हैं मिस्टर नितिन पटेरिया। ये काफ़ी जाने माने नाम हैं इस इंडस्ट्री में, इस शहर के, छतरपुर शहर के। इन्होंने काफ़ी पहले से इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम बनाया हुआ है और बहुत अच्छा काम भी किया है। इन्होंने मूवी की हुई है, काफ़ी अच्छी और पॉपुलर मूवी की हुई है जो झांसी में स्पेशली स्क्रीन की गई थी। और उस स्क्रीनिंग में मुंबई से बहुत बड़ी स्टार और सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे। तो इनको काफ़ी अच्छी समझ है। तो क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ और मेरी काफ़ी दिनों से कोशिश चल रही थी कि मैं इसमें कुछ करूँ करूँ करूँ। तो अब लकली हम दोनों मिल गए हैं, ये नितिन बैठे हैं हमारे साथ और अब हम मिलके कुछ करेंगे। तो अभी आगे अब नितिन आपसे बात करेंगे, वो बताएंगे कि क्या हमारा कुछ प्लानिंग चल रहा है। अभी फिलहाल भैया का आना हुआ कल अचानक से। और भैया ने एक्चुअल में एक पोस्ट डाला हुआ था कि मुझे एक स्टूडियो की आवश्यकता है। तो भैया चूंकि बहुत पुराने परिचित वाले हैं हमारे, बड़े भाई की तरह हैं। तो मैंने भैया को मैसेज किया, सीधे कॉल किया कि भैया और मेरे पास स्टूडियो है, एक बार आप देख सकते हैं, क्यों ना हम आप कहीं देख रहे हैं तो जब आपके घर का स्टूडियो हो तो घर में ही आप कर लें शूट। और इस तरीके से भैया का आना हुआ, भैया को स्टूडियो दिखाया, भैया को एक्चुअली स्टूडियो मैं पसंद यही आया। जिम करने आता हूँ, नितिन का जिम भी है, पिछले 2-3 महीने से जिम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कभी ध्यान में नहीं आया कि मैं इस स्टूडियो को अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो वो तो कुछ आप बोल सकते हैं कुछ डेस्टिनी फेट कुछ होता है। अचानक पता नहीं मैंने कैसे फेसबुक पे लिख दिया और नितिन ने मुझे बुला लिया। तो स्टूडियो देख के लगा कि यार मैं पिछले 3 महीने से यहाँ रोज आ रहा हूँ और मेरा यहाँ ध्यान नहीं जा रहा। ये तो हमारे काम की जगह है। तो बस ऐसे भैया से मुलाकात, मतलब एक बार फिर से मुलाकात हो गई, नए सिरे से, नए 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 तरीके से एक मुलाकात हुई। अभी तक जो भैया से मुलाकात होती तो पहले भैया के यहाँ रेस्टोरेंट जाया करते थे, फिर भैया हमारे यहाँ जिम आया करते थे, और अभी जो मुलाकात हुई है वो हुई है कि फिल्म मेकर के उससे। और अब भैया के नए नए थॉट्स कुछ हैं। भैया चाह रहे हैं कि क्यों ना हम कुछ चीज़ें जो अभी वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करें। तो भैया उन मुद्दों को लेके आपके बीच आने वाले हैं। और अब भैया के पास स्टूडियो है। भैया ने बहुत अच्छा, मतलब अपना सामान जो, मतलब कहना चाहिए फिल्म मेकिंग के लिए एक परफेक्ट जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, वो भैया ने कलेक्ट करके रखे हैं। उनका हम लोगों ने सारे इक्विपमेंट जुटा लिए हैं धीरे धीरे करके, जो भी बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फिल्म मेकिंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ यूट्यूब के लिए, क्योंकि शायद फिल्म मेकिंग थोड़ा बड़ा मेरे लिए, तो नितिन कर चुके हैं, इनको एक्सपीरियंस है। तो फिर भी यूट्यूब के लिए जो जितना इक्विपमेंट ज़रूरी है वो सारा लगभग हमने इकट्ठा कर लिया है। मेरे पास स्टूडियो नहीं था, वो नितिन ने मुझे दे दिया। तो यूट्यूब का जो मेरा चैनल है मनीष गोस्वामी करके, उस पर अभी जो वीडियोस आएंगे अब प्रॉपरली स्टूडियो में रिकॉर्ड होंगे, अच्छी लाइट्स में रिकॉर्ड होंगे, अच्छी एडिटिंग के साथ आपको प्रेजेंट किए जाएंगे। उसके अलावा जो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स कर रहा था, मुझे म्यूजिक म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट है, म्यूज़िक का बड़ा शौक है। तो आज काफ़ी देर, पिछले 2-3 घंटे से हम बैठे हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा चल रही थी। तो अगर नितिन नितिन का थोड़ा ब्रेन लगेगा तो वो जो मेरा दूसरा चैनल है, एंटरटेनमेंट वाला चैनल बोल सकते हैं उसको, उस पे हम कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ एक एक लेवल आगे के म्यूजिक वीडियोस या कुछ तो भी एंटरटेनिंग करने की कोशिश करेंगे कि जो एंटरटेनमेंट है वो उस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचता जाए। क्योंकि अब हमारे पास एक ब्रेन ऐसा है जो उस काम को अच्छे से समझता है और उस काम को जिसने ऑलरेडी किया हुआ है। तो उस चैनल पर नितिन के साथ बैठ के काफ़ी देर से चर्चा हो भी रही है और अब आगे कोशिश करेंगे कि कुछ नया काम करें और उस चैनल को भी आगे बढ़ाएं, उसके ज़रिए भी आप तक मनोरंजन पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। एक्चुअल में भैया का मैंने जब चैनल देखा तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें उसमें नज़र आई। खामियां भी थी लेकिन अच्छाइयाँ ज़्यादा थी। सबसे बड़ी अच्छाई ये थी कि भैया पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिविटी अपने आप में ही सबसे बड़ी, मतलब ना, कामयाबी होती है भैया, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर नहीं है तो हम चीज़ें नहीं कर पाते हैं। भैया एक चीज़ को, जहाँ लोग शर्मा जाते हैं कि यार मुझे ये नहीं करना, मुझे पब्लिक में नहीं खड़े होना, मुझे कैमरा फेस नहीं करना, वहाँ पर भैया बड़े ही आसानी से वहाँ हंसते खेलते उस चीज़ को निभा जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। और दूसरा ये है कि फिल्म मेकिंग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड में बहुत सारे अवसर हैं।
और फिल्म मेकिंग को लेके भैया, यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे मौलाना जगहें हैं, यहाँ पर नेचुरल प्लेसेस हैं जो कि अगर हम मुंबई या फिर हैदराबाद या अदर जगह हम जाते हैं तो वहाँ पर भैया उनको क्रिएट करने पड़ते हैं जो कि हमारे नेचुरली हैं। इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं यहीं का रहने वाला हूं, लेकिन कभी मैंने इतना घूमा हुआ नहीं था, तो यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसके बारे में मुझे उतनी खबर थी नहीं। लेकिन अब और भी बहुत सारे हैं आर्टिस्ट यहाँ से जो यूट्यूब वीडियोस कर रहे हैं, तो उनके वीडियोस मैंने देखे हैं, या खुद भी मैंने यहाँ वहाँ जाना शुरू किया है अब इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो मैंने देखा है कि हाँ, वाकई में बुंदेलखंड में जो नेचुरल ब्यूटी है वो भरी पड़ी है, और हमको शूटिंग लोकेशंस ढूंढने के लिए मतलब आर्टिफिशियल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ प्राकृतिक तौर पर पहले से अवेलेबल है। बस हमको अपनी ज़रूरत के हिसाब से शूटिंग लोकेशन चूज करके और अपना काम करना है वहाँ जाके। अच्छा, इसके बाद मैं एक चीज़ बस भैया मैं बोलना चाहूँगा कि एक्चुअल में मैंने ये स्टूडियो जो बनाया था वो ऐसे लोगों के लिए ही बनाया था जो कुछ करना चाहते हैं, और ये स्टूडियो मेरा तकरीबन 6 महीने से भैया खाली डला हुआ है। 6 महीने पहले मैंने मेरे बड़े भाई थे, मैंने उनके साथ काम किया, और फिर किसी कारणवश उनको और सारे काम आ गए तो शायद वो उसे मतलब ड्रॉप करना पड़ गया, लेकिन हाँ कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, ये मैंने इसके अलावा एक छोटा सा स्टूडियो और बना के रखा है जिसमें लोग अपना मतलब क्या कह सकते हैं भैया कि ओपिनियन नहीं भैया, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अपने डांस परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके अलावा अपना उनके पास जो आर्ट है उस आर्ट को वो उसके थ्रू दिखा सकते हैं। उसका बैकग्राउंड हमने जो क्रिएट किया है ताकि जो बच्चे आते हैं उनको रील्स बनानी है। आज के समय रील्स का बड़ा दौर है, तो रील्स बनानी है, और या फिर हम ये कहें कि बच्चों को कॉमेडी करनी है या फिर बच्चों को पोइट्री करनी है, तो उसके लिए हमें एक मंच की आवश्यकता होती है। वो मंच मैंने बना के रखा। और मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ कि अगर किसी में कला है, किसी के अंदर कला है और वो अपने कला को दिखाना चाहता है, तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हुआ हूँ। देखिए, कलाकार ही कलाकार को समझता है, और इसीलिए ये ट्यूनिंग अपने आप ही नेचुरली हो गई है। वो एक इंग्लिश में बोलते हैं कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। आप जिस चीज़ को खोज रहे हैं वो चीज़ आपको खोज रही है। तो शायद ये मुझे खोज रहे थे, मैं इनको खोज रहा था, और फाइनली हम दोनों मिल गए हैं आज यहाँ आके। और कोशिश ये रहेगी कि आप तक हम बहुत अच्छा काम पहुँचा पाएँ दोनों मिलकर। और उम्मीद करते हैं कि आपको काम पसंद आएगा, और अगर कहीं कुछ कमी अगर लगती है तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि कमेंट्स के थ्रू अपने फीडबैक्स और जो ओपिनियंस है वो देते रहें। तो कोशिश करेंगे हम दोनों मिलकर के जो आपके फीडबैक आ रहे हैं या जो ओपिनियन आ रहा है उस पर काम करके हम अपने काम को और भी ज़्यादा रिफाइन और आपके लिए बना सकें, क्योंकि इन द एंड अल्टीमेटली ये है सब कुछ आपके लिए ही। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो फिर बोलते हैं कि कलाकार की सबसे बड़ी कमाई तालियां ही हैं, तो जितनी तालियां बजेंगी उतना काम निकलेगा, उतने दिमाग चलेंगे, और उतना अच्छा क्या करना चाहिए काम अपने दोनों ही चैनल के थ्रू, ये मनीष गोस्वामी और जो एंटरटेनमेंट वाला चैनल है, दोनों ही चैनल के थ्रू अच्छा काम आपको हम देते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक हमारा चैनल भी है ड्रीम्स सिनेमा करके है एक्चुअल में, तो उसके ऊपर भी हम लोग काफ़ी सारी जो पुरानी फिल्में रही हैं वो डाल के रखी हैं, और इसके अलावा कुछ ब्लॉग डाल के रखे। वो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि वो सिर्फ म्यूजिक के लिए है, वो एक्चुअल में मेरी कंपनी का एक प्रोफाइल चैनल कह सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं जो भी करता हूँ समय समय पर करता रहता हूँ, वो मैं बनाता रहता हूँ, तो मैंने वो डाल के रखा हुआ है। तो आप सभी वहाँ पर भी आके सर्च कर सकते हैं, मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, नितिन पटेरिया के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं आकर। और भैया ने जैसे कहा कि जो भी काम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम मेहनत करेंगे, आप देखेंगे, और आपकी तालियां और आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, और उससे ही हमें पता चलेगा कि हमारी मेहनत जो वही हमारे लिए फ्यूल का काम वही करेंगे। हाँ, जितना पेट्रोल आप भरोगे उतनी गाड़ी चलेगी। क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये भी बता दूं कि मैं भी बीच में 1-2 बार डिसअपॉइंट होके बंद कर चुका हूँ। नितिन भी बीच में 1-2 बार डिसअपॉइंट होके बंद कर चुके हैं, लेकिन कुछ और आता भी नहीं है। ये नहीं करते तो कुछ नहीं करते, तो फिर घूम फिर के यहीं जाते हैं कि जब अगर कुछ करना है तो कुछ और तो आता नहीं है, तो यही करते हैं। तो वापस से एक कोशिश है, एक नए तरीके से, एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ। तो इस बार उम्मीद है कि पहले से बेटर काम निकलेगा और
बाकी में आप लोगों को कुछ अच्छा हम अपनी तरफ से दे पाएंगे। चलिए भैया, तो कोशिश करते हैं आज से, और आप लोग इंतजार करिए कि हम कुछ जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा लेके आ पाएं। तो तब तक के लिए राम राम, बाय, ध्यान रखें। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे जो चैनल्स हमने आपको बताए हैं, मनीष गोस्वामी जो एंटरटेनमेंट का चैनल है मैंगो शोबिज, नितिन का जो चैनल है वो है ड्रीम्स सिनेमा। आप उन चैनल्स को जाके फॉलो करिए, सब्सक्राइब